हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। 7 बज चुके हैं, आपकी शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाएं मेरे प्यारे दोस्तों, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। आपको बता दें कि डेली यदि आप रेगुलर रूप से क्लासें ले रहे हैं तो बिल्कुल आपको काफ़ी फ़ायदा इन क्लासों से होने वाला है। और साथ के साथ आप बुक भी पढ़ते रहें मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि बुक आप कभी नहीं छोड़िएगा जब तक आप पढ़ रहे हैं। मेरा मानना यही है, बाकी सबके अलग अलग विचार हैं ना दोस्तों। चलिए आपको बता दें मेरे प्यारे दोस्तों, जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली क्लासेज मिलती रहे। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। और आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, सारी की सारी क्लासों का टाइम टेबल: रीजनिंग की क्लास शाम 6 बजे होती है, शिक्षण अभिरुचि 7 बजे, जीके महा मॉडल पेपर आपका 8 बजे और हिंदी की क्लास आपकी 9 बजे होती है। तो इन क्लासों का आप पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक बार से क्लास को शेयर कर दें। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट: शिक्षण की परियोजना पद्धति है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित या फिर बालक केंद्रित? करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए, ऑप्शन नंबर जिन्होंने डी दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बालक केंद्रित होनी चाहिए। बालक जो भी बच्चा है उसके अनुसार, मतलब कि उसकी एज के अनुसार, जैसे कि अभी 5वीं में पढ़ रहा है तो 5वीं के लेवल के उसके जो किताबें हैं वो होनी चाहिए, ठीक है ना। पाठ्यक्रम पूरा बच्चे के अनुसार होना चाहिए, एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और भी जो उसकी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बालक केंद्रित होना चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने: डोल्टन योजना है अल्पायु के बालकों के लिए उपयुक्त है, बालक केंद्रित नहीं है, पाठ्यक्रम को साध्य मानती है या फिर व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार नहीं करती? बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर बताइएगा। डोल्टन योजना है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्पायु के बालकों के लिए उपयुक्त है। अल्पायु मतलब कि कम आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास छात्रों की मासिक रिपोर्ट भेजने से क्या होता है? बताइएगा दोस्तों। शिक्षक को गप्पे हाँकने का वक्त मिल जाता है, शिक्षकों को ऐसा कार्य करना पड़ता है जो उन्हें अलोकप्रिय बनाता है, या फिर शिक्षकों को अभिभावकों का संबंध बना रहता है, या फिर छात्रों के प्रति शिक्षक का उत्तरदायित्व कम हो जाता है? बताइएगा दोस्तों। बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहता है, और ख़ास कर यहाँ पर कि मासिक रिपोर्ट भेजना, बच्चे की रिपोर्ट है कि मतलब कि अभिभावकों को भी बच्चों की पता चले कि हमारा बच्चा क्या उसके यहाँ पर कि परफॉर्मेंस है, ठीक है ना। स्कूल में क्या कर रहा है बच्चा, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ये सारी यहाँ पर होती है बातें। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने: छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु क्या करेंगे? उन्हें सक्षम सामग्री रखकर निरीक्षण कराएंगे, उनसे वस्तुओं को उठाने रखने का कार्य कराएंगे, उनको क्रियाशील रखेंगे, उनको कक्षा में शांत बैठने को कहेंगे? बताइएगा दोस्तों। छोटे बच्चों को या फिर कि ज्ञानेंद्रियों की क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु आप क्या करेंगे?
जल्दी से आंसर दीजिएगा। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिए मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर जिन्होंने सी दिया है उनको क्रियाशील रखेंगे, उनको बिजी रखेंगे, है ना दोस्तों। उन्हें कुछ ना कुछ काम है जो कि क्रिया कराते रहेंगे, ताकि वो क्या है दोस्तों, अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कर सके और बिल्कुल सक्षम बन सके। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। एक शिक्षक के रूप में आप किस स्थान पर शिक्षण करना पसंद करेंगे? एक शिक्षक के रूप में आप किस स्थान पर शिक्षण करना पसंद करेंगे? अपने गांव के स्कूल में, किसी भी पाठशाला में जहां पढ़ने पढ़ाने का वातावरण हो, जहां के प्रधानाध्यापक आपके परिचित हो, या फिर अपने जिले के उस स्कूल में जहां धनी व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हैं? सही आंसर बताइएगा मेरे प्यास। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी को आंसर देना है मेरे प्यास। तो आपको एक शिक्षक बनकर, एक अच्छा शिक्षक बनकर आपको जवाब देना है हर एक क्वेश्चन के, है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी पाठशाला में जहां पढ़ने पढ़ाने का वातावरण हो, उस स्कूल में आप शिक्षण करना पसंद करेंगे, ना कि अपने गांव में। ज़रूर नहीं अपने गांव की स्कूल में पढ़ाएंगे। जहां आपको पढ़ाना, मतलब कि जहां पर पढ़ने पढ़ाने का वातावरण है, वहां पर ही आप पढ़ा देंगे। कोई भी स्कूल हो, कोई भी गांव हो, कोई भी शहर हो ना, प्रधानाध्यापक परिचित हो। अब परिचित हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है ना। जिले के उस स्कूल में पढ़ाएंगे जहाँ धनी व्यक्तियों से हमें क्या करना है, ठीक है ना। हमें तो बस पढ़ाना है, तो वातावरण आपका अच्छा होना चाहिए पढ़ाने का, बस। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। संचयी अभिलेख से क्या होता है? बच्चों के नैतिक स्तर का मूल्यांकन होता है, बच्चों के पूर्ण विकास का पता लगाया जा सकता है, बच्चों में अनुशासन रखा जा सकता है, या फिर बच्चों की पढ़ाई की प्रगति का पता लगाया जा सकता है। बताइएगा दोस्तों। सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे के पूर्ण विकास का पता लगाया जा सकता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7। आंसर दीजिएगा मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक को अपने छात्रों के नाम जानना चाहिए। इसका मुख्य लाभ यह है कि छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे, या फिर छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा, छात्र अनुशासित रहेंगे, या फिर ये सभी करेक्ट आंसर बताइएगा। शिक्षक को अपने छात्रों के नाम याद रखना चाहिए या फिर जानना चाहिए। इसका मुख्य लाभ क्या है बताइएगा दोस्तों। सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर जाएगा यहाँ पर। छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा, ठीक है ना, ताकि एक फ्रेंडली रूप यहाँ पर अच्छा सा यहाँ पर जो कि संबंध है जो कि बन सके। तो मेरे प्यास तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा दोस्तों। आप अपनी कक्षा के छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का स्वागत करेंगे। कक्षा शिक्षण के दौरान ही, बीच बीच में, अगले दिन, किसी भी समय, ठीक है ना, मिसप्रिंट है थोड़ा सा, या फिर अगले दिन कक्षा शिक्षण से पहले, या फिर कक्षा शिक्षण के बाद अंत में। आप अपनी कक्षा में जो छात्र द्वारा पूछे गए प्रश्नों का है जो कब जवाब देंगे, कैसे देंगे, बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्षा शिक्षण के दौरान ही, बीच बीच में, जैसे ही आपका टॉपिक थोड़ा सा कंप्लीट होगा या फिर जो भी होगा, ठीक है ना, उसके बीच बीच में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी में उसका जो कि कंसेप्ट क्लियर करेंगे बच्चे का, ताकि उसका डाउट ना रहे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। जवाब दीजिएगा मेरे प्यास। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने।
छोटे बच्चों को कोई विषय वस्तु याद कराने का आप सबसे अच्छा उपाय क्या मानते हैं या फिर समझते हैं? मन ही मन समझ लेना, दिमाग में बैठा लेना, बार बार दोहरा कर याद करना या फिर ध्यान से याद करना? करेक्ट आंसर बताइएगा। छोटे बच्चों को कोई विषय वस्तु याद कराने पर आप सबसे अच्छा उपाय कौन सा समझते हैं, बताइएगा दोस्तों। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा स्कूल में, या फिर आप खुद की ही देख लीजिए, जब आपको छोटे बच्चे थे तो मेरे प्यास तो लास्ट क्लास में आपको कराया होगा या पता नहीं, लास्ट क्लास में पहाड़े या फिर जो आपकी अंग्रेजी वर्णमाला है, स्पेलिंग्स है, जो कि आपको बुलाई जाती थी, दोहराई जाती थी, ठीक है ना, सबको। तो वही है कि दोहरा कर याद करवाया जा सकता है उन्हें, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। छोटे बच्चों को पाठशाला में एक ही अध्यापक पूरे समय तक पढ़ाता है, क्या आप उसे लाभप्रद मानते हैं? बताइए दोस्तों। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, इसमें अध्यापक और छात्र दोनों की हानि होती है। यह प्रथा उबाऊ है, यह प्रथा लाभप्रद है? बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। छोटे बच्चे के लिए विद्यालय में दोपहर के भोजन क्यों आवश्यक होते हैं? बच्चे बार बार खाने के आदी होते हैं, या फिर बच्चों की सुस्ती दूर हो जाती है, बच्चों को कुछ पौष्टिक भोजन मिल जाता है, या फिर दोपहर के भोजन के लालच से बच्चे स्कूल में गैर हाजिर नहीं होते हैं? सही आंसर दीजिएगा मेरे प्यास। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक कब होनी चाहिए? शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक कब होनी चाहिए? परीक्षा फल घोषित हो जाने के बाद, या फिर वार्षिक उत्सव आदि के अवसर पर, समय समय पर, या फिर छात्रों की नई भर्ती होने के बाद? करेक्ट आंसर बताइएगा। शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक कब होनी चाहिए? तो मेरे पास तो समय समय पर होती रहनी चाहिए, ताकि बच्चे का पूरा रिकॉर्ड है कि घर पर भी पहुंच सके। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। शिक्षक को समय पर पाठशाला में आ जाना चाहिए, इसका एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि क्या है दोस्तों, बताइएगा। छात्र भी समय पर पाठशाला आएंगे, छात्र समय की पाबंदियों को सीख ग्रहण करेंगे, या फिर छात्र समय पर आने वाले शिक्षकों का सम्मान करते हैं, या फिर ये सभी? करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की दोस्तों, क्लास को थोड़ा सा शेयर करें मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को शेयर करते रहें। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्र समय की पाबंदी से सीख ग्रहण करेगा कि बिल्कुल टाइम पर आना चाहिए, टाइम पर सारे के सारे काम करने चाहिए, टाइम की वैल्यू समझ पाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस किस्म के प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं? जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करें, जो अगली परीक्षा में आने वाला हो, जो सीधा सटीक हो, या फिर जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे? करेक्ट आंसर बताइएगा। सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जो समस्या प्रधान हो, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, ताकि वो बच्चा ढूंढने के लिए, है ना, उस पर काम करे, या फिर दिमाग लगाए, दिमाग पर जोर लगाए, ताकि उसका दिमाग और भी अच्छा हो सके। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऐसा है जिसे छात्र पढ़कर समझने की बजाय हाथ से करके बेहतर सीख सकता है? बताइएगा। किसी मकान में बिजली की घंटी लगाना,
बीज बोकर पौधे उगाना, मकान में बिजली का फ्यूज बांधना, या फिर ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यास तो यहाँ पर तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है लगभग, है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो भी काम है जो कि छात्र पढ़कर समझने की बजाय जो करके सीखने में वहाँ पर जो कि जल्दी सीखता है, प्रैक्टिकली जल्दी सीखता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कक्षा के लिए पाठ योजना तैयार करते समय अध्यापक को मुख्यतः किस बात का ध्यान रखना चाहिए? प्रकरण के लिए निर्धारित शिक्षण उद्देश्य प्राप्त हो जाए, पाठ्यचर्चा के लक्ष्य पूरे हो, कक्षा के औसत दर्जे के छात्रों को लाभ हो, या फिर ये सभी करेक्ट आंसर बताएगा। तो मेरे प्यारे तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हर्बर्ट नामक विद्वान संपूर्ण ज्ञान को क्या मानते हैं? खंडों में विभाजित मानते हैं, भावानुभूति मानते हैं, एक इकाई मानते हैं, या फिर विषयों में विभाजित मानते थे? करेक्ट आंसर बताएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक इकाई मानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि छात्र को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है क्योंकि यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करती है, यह तर्क विचार और वाद विवाद का अवसर प्रदान करती है, इसमें छात्र के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है, या फिर यह छात्र की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है? बताइएगा दोस्तों। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि की बात करें तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी, इससे छात्र के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के एक विशेषता यह है कि उनका मापन प्राय स्थिर होता है, इसको जांचने में परिश्रम, धैर्य और बुद्धि की आवश्यकता होती है, इनको जांचने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है, या फिर ये प्रतिभावान और मंदबुद्धि छात्रों के लिए अंतर नहीं स्पष्ट करते? बताइएगा दोस्तों। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषता की बात करें तो मेरे पास तो उनका मापन प्राय स्थिर होता है, ठीक है ना। मतलब कि जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे उसका उत्तर ये होना है तो ये ही होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि रामायण लिखना है, उसमें रामायण लिख दी तो कितना लिखा है। एक तो जो क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम में आते हैं आपके परीक्षा में, ठीक है ना, उसमें क्या होता है थ्योरी लिखनी होती है, तो थ्योरी में कुछ भी कोई अलग लिखेगा कोई अलग लिखेगा, लेकिन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे उसकी वही विशेषता है कि एक स्थिर प्राय मतलब कि एक ही आंसर होगा उसका, ठीक है ना। जो ऑप्शन होंगे उन्हीं में से उसका आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में कौन सी बात सही है? इन प्रश्नों का निर्माण अति सरल है, ऐसे प्रश्नों के माध्यम से पाठ्यक्रम में बहुत बड़े भाग सम्मिलित किया जा सकता है, या फिर इनके द्वारा छात्रों के मौलिक चिंतन का पता लगता है, या फिर इनके द्वारा छात्रों के अभिव्यंजना शक्ति का पता लगता है? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यास तो इन क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर डेली क्लासेज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें प्यारा सा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर आप फॉलो कर लीजिएगा मेरे पास, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।